आज हम पढ़ेंगे ये वाला चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है सेल। क्या तो सबसे पहले सेल किसने देखा? सबसे पहले सेल देखा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने अपने खुद से एक माइक्रोस्कोप बनाया था अपने घर पे। उसमें उसने क्या किया, उसने कॉर्क रखा। ठीक है, कॉर्क क्या होता है? जो ट्री होता है उसकी जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है जो बहुत हार्ड होती है और टफ होती है, उसको कॉर्क बोलते हैं। तो उसने वो रखा। Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of a honeycomb consisting of many little departments. तो उसने देखा कि ऐसे honeycomb मतलब बर के छत्ते जैसे, ऐसे रूम्स जैसे उसको दिखे स्ट्रक्चर्स। तो उसने इनका नाम क्या रख दिया? सेल्स। सेल का मतलब होता है लिटिल रूम, क्योंकि इसे रूम जैसे दिखे थे इसलिए उसने इनका नाम रख दिया सेल। तो अब हम इन स्ट्रक्चर्स को इनके बारे में बात करने के लिए यही टर्म यूज करते हैं, सेल्स टर्म यूज करते हैं जो हमें रॉबर्ट हुक ने दी थी। अब हम लैब में एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसमें क्या करते हैं, हम जो प्याज होता है उसका छिलका लेते हैं, उसका जो अंदर वाला छिलका होता है वो लेते हैं और उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो हमें ऐसा कुछ दिखता है। ठीक है, तो ये हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स, घर के छत्ते जैसे स्ट्रक्चर्स, ये होते हैं सेल। और इसके बीच में जो डार्क डार्क हमें दिखता है वो होता है इनके न्यूक्लियस। तो ये एक्टिविटी के बारे में। ठीक है, आप अलग अलग साइज के प्याज ले सकते हैं। ठीक है, अलग अलग। तो हम देखते हैं कि जो सबके जो सेल्स होते हैं, सबके सेल्स एक जैसे दिखते हैं। ये हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे, पढ़ते हैं। These structures look similar to each other. Together they form a big structure like an onion bun. तो बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? एक बड़ा सा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, जैसे कि प्याज। ठीक है, the cells of the onion peel will all look the same regardless of the size of the onion they come from. तो चाहे तुम बड़ा अनियन लो, चाहे तुम छोटा अनियन लो, ठीक है, तुम किसी भी साइज का अनियन लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमारा सेल होगा, हमारा सेल कैसा होगा? एक जैसा ही दिखेगा। सब अनियंस का सेल एक जैसा दिखेगा, उनका साइज भी सेम होगा। ऐसा नहीं होगा कि जो बड़ा प्याज है उसका सेल का साइज बड़ा होगा और छोटे वाले का छोटा होगा, ऐसे नहीं होगा। तो होता क्या है, बड़ा प्याज फिर बड़ा क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि उसमें फिर ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि उसका सेल का साइज बड़ा होता है, वो बड़ा इसलिए होता है क्योंकि उसमें ज्यादा सेल्स होते हैं। These small structures that we see are basic building units of the onion bun. Basic building units मतलब इन्हें अगर हम जोड़ दें तो इन्हें जोड़ जोड़ के हम पूरा प्याज बना सकते हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या कहते हैं? सेल्स कहते हैं। सिर्फ प्याज नहीं, कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लो, हमें खुद को ले लो, ठीक है, कोई इंसेक्ट ले लो, प्लांट ले लो, बटरफ्लाई ले लो, लीफ ले लो, सब किससे बने होते हैं? सेल्स से बने होते हैं। अब कुछ सेल्स होते हैं जो अपने आप में ही ऑर्गेनिज्म होते हैं। मतलब अगर हम उन्हें जोड़ जोड़ के रखें तो वो ऑर्गेनिज्म नहीं होते, वो अपने आप में ही पूरा ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, तो इनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे अभी। तो इनको कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। वो ऑर्गेनिजम्स जो खुद में ही एक सेल होता है खाली और वो खुद में पूरा ऑर्गेनिज्म होता है, तो वो कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके एग्जांपल क्या है? अमीबा, ठीक है, और पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सब एग्जांपल्स इसके। और अभी यहाँ पे हमने देखा था कि बहुत सारे सेल्स मिलके एक ऑर्गेनिज्म बना रहे थे। तो इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जिसमें बहुत सारे सेल्स मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स है फंगाई, प्लांट, एनिमल वगैरह। अब जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी, जो ये लाइन है, एवरी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज कम फ्रॉम अ सिंगल सेल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब के सब एक सेल से ही बनते हैं, मल्टी। ठीक है, तो पहले एक सेल होता है, फिर वो डिवाइड होता है 2 सेल में, फिर वो डिवाइड होता है 4 सेल में, ऐसे करते करते एक बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म बन जाता है और ये सब साथ में रहते हैं। ठीक है, सो ऑल सेल्स दस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितने भी सेल्स है वो प्री एग्जिस्टिंग मतलब पहले से जो सेल्स है उनसे आते हैं।
जो बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि हम हो गए, तो क्या कॉम्प्लेक्स प्लांट्स होते हैं, उनमें क्या होता है, अलग अलग तरह के सेल होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं, और जो सेल का जो काम होता है उसी के हिसाब से वो दिखता है, वैसे ही उसका स्ट्रक्चर होता है। जैसे हमारे अंदर इस तरह के सेल्स पाए जाते हैं, मसल सेल, ब्लड सेल, नर्व सेल, ये सब क्या अलग अलग दिखते हैं क्योंकि इनका काम अलग अलग है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं नर्व सेल का। जो ये नर्व सेल है, इसका काम क्या होता है, एक बॉडी पार्ट से दूसरी बॉडी पार्ट तक मैसेजेस लेके जाना, ठीक है। तो इसके लिए इसे बहुत लंबा होना पड़ता है, तो ये क्या होता है, बहुत लंबा होता है। ऐसे जो हमारा फैट सेल है, इसको फैट स्टोर करना होता है, तो इसमें क्या होता है, बहुत सारा स्पेस होता है फैट स्टोर करने के लिए, ठीक है। इसी तरह से अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं जिनका कि काम, जो उनका काम होता है उस हिसाब से उनका शेप और साइज होता है। तो इस पूरे पैराग्राफ में यही लिखा है, द शेप एंड साइज ऑफ द सेल आर रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। जो उनका स्पेसिफिक फंक्शन होगा उसी हिसाब से उनका शेप और साइज होगा। अब अमीबा की थोड़ी बात करेंगे। सम सेल्स लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप्स। अब अमीबा में क्या होता है, अमीबा क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये अमीबा ऐसा दिखता है, इसका कोई शेप नहीं होता, तो हम ऐसे कैसे भी बना देते हैं और बीच में न्यूक्लियस होता है या कहीं भी। तो अमीबा में क्या होता है, इसने अपनी शेप बदल सकता है। अब ये इसके लिए बहुत फायदेमंद है क्योंकि जैसे कोई बड़ा ऑर्गेनिज्म जैसे हम है, अगर हमें खाना खाना है, हम क्या करेंगे, अपने खाने को टच करेंगे, उसे उठा के अपने मुंह के पास लाएंगे और फिर उसे खा लेंगे। पर अमीबा के पास ऐसा कुछ नहीं होता, अमीबा एक सेल है, तो वो क्या करता है, जैसे उसे खाना दिखता है, उसे खाना दिखा, वो क्या करता है, वो अपने खाने के पास आता है और उसे उसे घेरना शुरू कर देता है, ऐसे घेरा बना लेता है उसके आसपास। फिर धीरे 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 वो इस घेरे को बंद कर लेता है और पूरे खाने को अपने अंदर ले लेता है। तो एंड में क्या होता है, अमीबा के अंदर ये खाना आ जाता है, ठीक है। तो ये जो शेप है इसकी, ये चेंज करना इसके लिए बहुत फायदेमंद है कि इसे खाना खाने में मदद करता है, और किसमें मदद करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में, ठीक है। In some cases, the cell shape could be more or less fixed and peculiar for a particular type of cell. तो जैसे मैंने पहले बताया था, जो सेल का जो काम होता है उस हिसाब से उसका शेप साइज होता है। जैसे हमारा नर्व सेल है, उसका उसकी शेप कैसी होती है, बहुत ब्रांच होता है, उसके एंड पे बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसे बहुत जगह से मैसेजेस लेने होते हैं और देने होते हैं। ऐसे बहुत लंबा होता है, उसका साइज क्या होता है, बहुत लंबा होता है, क्यों, क्योंकि उसे दूर दूर तक मैसेजेस देने होते हैं। तो ये नर्व सेल की बता रहे हैं। Each living cell has the capacity to perform certain basic functions that are characteristic of all living forms. तो जो भी जितना भी सेल होते हैं उन सबका कुछ ना कुछ काम होता है, ठीक है। पर उसके अलावा जैसे एक सेल है, कुछ काम ऐसे होते हैं जो हर सेल करता है, चाहे वो किसी ऑर्गन का हो, चाहे वो किसी ऑर्गेनिज्म का हो, चाहे वो किसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का हो। कुछ फंक्शंस है जो सारे सेल्स करते हैं, ठीक है। तो हर सेल के पास ये क्षमता होती है, कैपेसिटी मतलब क्षमता, कि वो कुछ बेसिक फंक्शंस कर सके, ठीक है, जो सारे लिविंग चीजें करती हैं। अब ये काम होता कैसे, ये जो बेसिक फंक्शंस है, ये एक सेल करता कैसे। We know that there is a division of labor in multicellular organisms such as human beings. तो हम इसे रिलेट करके पढ़ेंगे बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स से। एक टर्म है डिविजन ऑफ लेबर, ये रही, ये नेक्स्ट चैप्टर में भी आएगी, तो ये टर्म काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसका मतलब क्या है, ये कह रहे हैं कि जो डिविजन ऑफ लेबर होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये होता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे हमें बहुत सारे काम करने होते हैं, जैसे हमें चलना होता है, हमें सोना होता है, हमें सोचना होता है, हमें अपना खाना पचाना होता है। क्या सारे काम हमारा कोई एक ऑर्गन करता है, नहीं। हमारा जो शरीर है उसके अलग अलग हिस्से अलग अलग काम करते हैं। जैसे हमारे पैर हमें चलने में मदद करता है, हमारा दिमाग सोचने में, ठीक है, हमारा जो हार्ट है वो ब्लड पंप करने में हेल्प करता है। तो इसी को कहते हैं डिविजन ऑफ लेबर। एक एनिमल को जितने भी काम करने हैं, एक ऑर्गेनिज्म को, प्लांट को जितने भी काम करने हैं, उन सब कामों को अलग अलग तरह की सेल्स में बांट देना, उसे कहते हैं डिविजन ऑफ लेबर। तो this means that different parts of the human body performs different functions. Human body के अलग अलग parts अलग अलग functions perform करते हैं, जैसे कि हमारा हार्ट ब्लड पंप करता है, स्टमक फूड डाइजेस्ट करता है, and so on. ठीक है। In fact, each such cell
has got certain specific components within it known as cell organelles. अभी जैसे हमने पढ़ा कि एक ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर होता है, ऐसे एक सेल में भी डिवीजन ऑफ लेबर होता है। जैसे ऑर्गन्स के पास अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के पास अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, ऐसे एक सेल के पास भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं छोटे छोटे, जिनको बोलते हैं ऑर्गेनेलीज। तो एक सेल को जितने भी ये बेसिक फंक्शंस हमने जो ऊपर पढ़े थे, इन्हें परफॉर्म करने होते हैं, इन्हें करने होते हैं, ये कैसे करते हैं, अपने ऑर्गेनेलीज में डिवाइड कर देते हैं और वो मिलके सब काम करते हैं। जो जिसका काम होता है वो अपना काम करता है और सारा काम हो जाता है। Each kind of cell organelle performs a special function. हर सेल ऑर्गेनेली का अपना खुद का एक फंक्शन होता है। जैसे कि हो सकता है वो कोई नया आपके लिए मटेरियल, जैसे कि कोई हार्मोन बनाए, ठीक है, वो वेस्ट मटेरियल निकाले, कोई डाइजेशन करे, ऐसे करके बहुत सारे काम होता है। A cell is able to live and perform all these functions because of these organelles. तो जो हमारा सेल है वो जिंदा इसीलिए रह पाता है क्योंकि उसके जो इतने सारे ऑर्गेनेलीज हैं उसके लिए काम कर रहा है। These organelles together constitute the basic unit called cell. तो ये सारी ऑर्गेनेलीज इकट्ठे क्या बनाती है, एक सेल बनाती है, ठीक है। It is interesting that all, हाँ, जो ये वाला पार्ट है इसका क्या मतलब है, इट इज इंटरेस्टिंग दैट ऑल सेल्स आर फाउंड टू हैव सेम ऑर्गेनेलीज। देखो जैसे हमने पढ़ा था कि प्याज कोई भी साइज ले लो सेल सेम दिखेगा, ठीक है। उससे हम सोच सकते हैं कि जो जितने भी सेल हैं, ठीक है, कोई प्लांट का सेल हो या कोई एनिमल का सेल हो या फिर कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जितने भी सेल हैं, जो बेसिक ऑर्गेनेलीज होते हैं सब में सेम होते हैं, ठीक है। अब वो क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, पर यहाँ से हम क्या ले सकते हैं कि जो बेसिक होते हैं स्ट्रक्चर वो सबका ऑलमोस्ट सेम होता है। फिर वो बाद में कैसे कैसे अलग अलग होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ। तो इसका आंसर ऊपर था कि रॉबर्ट हुक ने किया था डिस्कवर, ठीक है, कैसे, अपने माइक्रोस्कोप से। और बता देना कि कोर उसने लिया था और उसने कंपार्टमेंट देखे, ठीक है, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, और उसका नाम उसने क्या रख दिया, सेल्स। Why cell called the structure and functional unit of life? जो ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है इसमें आपको डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर भी आपको इस पैराग्राफ में मिल जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही।